हेलो बच्चों, उत्तराखंड ज्ञानदीप के इस प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं धर्मेंद्र पवार, सहायक अध्यापक, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय द्वारा आप लोगों को त्रिभुजों की रचना करना, ये पिछली बार हमने इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा की थी और उसके त्रिभुजों की रचना करने में हमने दो ऐसे त्रिभुज लिए थे जिनके जो दो अलग अलग प्रतिबंधों पर प्रतिबंध जो त्रिभुजों की सर्वांग समता के अंतर्गत जो जो प्रतिबंध होते हैं, उन दो त्रिभुजों को लिया था, जिसमें ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसमें भुजा भुजा और भुजा दी हो, और दूसरा त्रिभुज हमने ऐसे त्रिभुज की रचना की थी जिसमें दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया था। आइए आज हम तीसरी एक ऐसा वो लेते हैं, ऐसा त्रिभुज की रचना करते हैं जिसमें दो कोण और उनके बीच की भुजाएं दी गई हों। आइए चलिए इसको हम स्मार्ट बोर्ड पर देखते हैं कैसे किया जाता है। एक ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसके दो कोण और उनके बीच की भुजाएं दी हों, यानी एक त्रिभुज की रचना करना जिसके दो कोण एवं उनके बीच की भुजा दी हो, उनके बीच की भुजा दी हो। यानी कि अगर हम प्रतिबंध की बात करेंगे तो ये प्रतिबंध होगा ASA प्रतिबंध। यानी कि कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण प्रतिबंध। इसमें हमको दो कोण दिया हुआ होगा और उसके बीच की जो एक भुजा उसका माप दिया हुआ होगा। तो इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एक त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए। एक त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए यदि XY बराबर 6 सेंटीमीटर, MZXY M कोण M कोण ZXY बराबर 30 अंश और M यानी कि मेजरमेंट ऑफ कोण XYZ बराबर 100 अंश है, 100 अंश है। अब हम इसमें देखते हैं कि हमको एक ऐसे त्रिभुज की रचना करना है जिसकी एक भुजा ये 6 सेंटीमीटर तो दे रखा है और दो ऐसे कोण दे रखे हैं। ये हमें दो कोण दे रखे हैं। इस की सहायता से हमें ये पता चलता है कि ये जो ASA का प्रतिबंध को का सवाल है ये। अब हम इसको करने के लिए, जैसे कि हमने पिछली बार भी बताया था, कि इसको सबसे पहले हम इसकी एक रफ आकृति खींचते हैं। हमने एक चीज का मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो कोण है, ये कोण X, यानी कि यहाँ पर ये कोण X 30 अंश का होगा और इसमें
कोण y एक 100 अंश का होगा। तो सबसे पहले हम रफ आकृति बनाते हैं। रफ आकृति के लिए हमने एक त्रिभुज बना दिया। ये हमने इसका नाम, ये x कोण हो गया x। तो जैसे कि हमने देखा कि ये x जो है 30 अंश है, ये हमारा 30 अंश हो गया x, ये y और ये z। y जो है वो 100 अंश है, हमने उसको 100 डिग्री का ये अंश ले लिया कोण। और हमके जो हमें इन दोनों की जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर, यानी एक्स वाई जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है। ये हमारी रफ आकृति है। ये रफ आकृति है। इस रफ आकृति के बाद अब हम जब इसको करेंगे तो हम इस रफ आकृति को ध्यान में रख करके सर्वप्रथम हम 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड एक्स वाई खींचेंगे। सर्वप्रथम हम 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड एक्स वाई खींचते हैं। अब बिंदु एक्स से एक किरण खींचेंगे। बिंदु एक्स से एक किरण हमने खींचा, जिसका हम नाम, इस किरण का नाम हम XP दे सकते हैं, जो रेखाखंड XY से 30 अंश का कोण बनाती है। यानी हमने बिंदु X से एक किरण खींची जो XY से 30 अंश का कोण बनाती है। इसी प्रकार हमने बिंदु Y से एक किरण और खींची। इस किरण का नाम PYQ दे दीजिए, जो y अक्ष रेखाखंड से 100 अंश का कोण बनाती है। जब हमने इन दोनों किरणों को आगे को बढ़ाया तो ये दोनों किरणें एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और इस बिंदु का नाम हमने Z रख दिया। इस प्रकार अगर आप देख रहे होंगे कि XYZ एक त्रिभुज की आकृति हमें प्राप्त हो जाती है। यही आकृति हमको बनानी थी, जो जिसके x जिसको कोण हमको दे रखा था 30 अंश, y हमको कोण दे रखा था 100 अंश, और हमारे उन दोनों कोणों के बीच की जो एक भुजा दे रखी थी वो 6 सेंटीमीटर। अब जब हम इसकी रचना लिखेंगे, तो रचना के लिए जैसे जैसे हमने अपने जो फिगर को बनाया है उस फिगर के बारे में जो जो क्रियाकलाप हमने किया है वो हमने इसको लिखना है। यानी कि सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा। इसके बाद हमने बिंदु X से एक किरण बिंदु X से एक किरण XP खींची, जो रेखाखंड XY से 60 अंश का XY से 60 अंश
एक्स वाई से 30 जो रेखाखंड से एक किरण एक्स पी खींची जो रेखाखंड एक्स वाई से 30 अंश का कोण बनाती है। कोण बनाती है। अब इसके बाद हमने y से एक किरण y क्यों खींची जो y एक्स रेखाखंड से 100 अंश का कोण बनाती है। दोनों किरणें जहां मिलती हैं उसे बिंदु Z नाम दिया। त्रिभुज एक्स वाई जेड अभीष्ट त्रिभुज है। इसको हम एक अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं। एक और उदाहरण अगर हम लिया जाए तो एक अन्य उदाहरण नंबर 2। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। जब कोण जो कोण ए की माप है 60 अंश है। मेजरमेंट ऑफ कोण ए इज इक्वल टू 60 डिग्री और मेजरमेंट ऑफ कोण बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री और ए बी बराबर 5.8 सेंटीमीटर दिया है। जब हम इस तरीके के सवाल देखते हैं तो हम सबसे पहले हमारे को वो प्रतिबंध ही हमें देखना पड़ता है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जब मेजरमेंट ऑफ कोण A 60 अंश, मेजरमेंट ऑफ कोण B यानी कोण A की माप 60 अंश है, कोण B की माप 30 अंश है और एक भुजा AB इन्होंने 5.8 सेंटीमीटर दिया है। इसकी रचना करने से पहले मैंने सबसे पहले यही कहा था कि पहले हम इसको पहचान लें कि ये कौन सा प्रतिबंध इस पर ये अगर हम इसमें देखेंगे तो मैं एक कोण 2 कोण हमको दे रखे हैं और उनकी एक भुजा हमें
इसमें दिया हुआ है, दी हुई है। तो ये जो कोण हमें दिख रहा है, तो ये हो जाएगा ASA प्रतिबंध, AS यानी कि कोण, भुजा और कोण। तो इसके लिए सबसे पहले रफ फिगर हम इसको करेंगे, रफ। इसके लिए हमने सर्वप्रथम एक रफ फिगर बनाया। रफ फिगर इसका बनाएंगे तो ये है, अगर हमने इसका नाम दिया A B, और ये हमारा इस तरीके से हमने ये हम इसको 60 मानते हैं। एक को 60 दे रखा है, B की माप 30 दे रखी है, और AB जो भुजा है वो 5.8 सेंटीमीटर इसको दिया हुआ है। जब हम इसकी रचना करेंगे, तो रचना करने के वक्त सर्वप्रथम 5.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। AB 5.8 सेंटीमीटर। बिंदु A से एक किरण खींचेंगे, जिसका नाम आप AX मान लीजिए। एक AX किरण है जो AB रेखाखंड से 60 अंश का कोण बनाती है, 60 अंश का कोण बनाती है। ठीक उसी प्रकार B बिंदु से एक रेखाखंड खींचेंगे, इसको आप BZ मान लीजिए, और जो रेखाखंड BA से 30 अंश का कोण बनाती है, 30 अंश का कोण बनाती है। जहां पर ये दोनों किरणें मिलती हैं उसको हमने C नाम दे दिया। अब हम देखेंगे कि त्रिभुज ABC हमारा तैयार है। अब ABC, जिसमें AB भुजा 5.8 सेंटीमीटर है, कोण A 60 अंश है, कोण B 30 अंश है। तो इस तरीके से हमें एक त्रिभुज की हमने रचना कर ली। इस प्रकार से हमें एक त्रिभुज ABC हमको प्राप्त हो गया। अब जब हम रचना करेंगे इसकी रचना, तो रचना में वही चरण हम लिखेंगे जो जो हमने इसमें किया है इसको बनाने के लिए। नंबर 1, सर्वप्रथम सर्वप्रथम 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा। नंबर 2, बिंदु A से एक किरण AX खींचा, जो AB रेखाखंड से AB रेखाखंड से 60 अंश का कोण बनाती है। इसके बाद बिंदु B से एक किरण
बी वाई खींचा, बी वाई खींची, जो रेखाखंड बीए से इस अंश का कोण बनाती है, इस अंश का कोण बनाती है। जिस बिंदु पर दोनों किरणें मिलती हैं उसे सी बिंदु नाम दिया। इस प्रकार निर्मित त्रिभुज ए बी सी प्राप्त होता है, इस प्रकार हमने देखा कि हमने ऐसे त्रिभुज की आज रचना की जिसके दो कोण और उनके बीच की भुजा दी हुई है। दो उदाहरणों की सहायता से हमने इसको समझा। आप लोग भी इसको अभ्यास करेंगे, पेंसिल, पटरी और प्रकार की सहायता से इनको बनाएंगे और घर में इसका अभ्यास करेंगे। इस तरीके के प्रश्नावली हमारी ये 10.4 वाली प्रश्न, क्योंकि अध्याय 10 चल रहा है, उसकी ये प्रश्नावली है, तीसरी प्रश्नावली है ये। उस प्रश्नावली के अंतर्गत आप लोग इस तरीके के सवालों का अभ्यास कीजिए। और इससे भी पूर्व जो हमने तीन तरीके के आज हमने तीन तरह के त्रिभुज की रचना हमने कर ली है। मैं फिर एक बार आपको याद दिला दूं कि पहला हमने किया था ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसकी तीनों भुजाएं दी हैं, यानी कि जिसे हमने भुजा प्रतिबंध कहा था। दूसरा हमने एक ऐसा त्रिभुज की रचना की थी जिसमें कि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया था। दो भुजाएं दे रखी थी, दो भुजाओं की माप दे रखी थी और उनके बीच का कोण दे रखा था। तो इस तरीके की हमने त्रिभुज की रचना की थी। आज हमने जो त्रिभुज की रचना की थी वो ऐसे त्रिभुज हमको दिया गया था जिसमें दो कोण दिए हों उस त्रिभुज के और उसके बीच की एक भुजा दे रखी हो। तो हमने किस प्रकार से उसका निर्माण करते हैं, किस तरीके से उसकी रचना करते हैं, किस तरीके से उसकी रचना लिखते हैं, ये सब हमने आज समझा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसको अभ्यास करेंगे, घर में इसकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद इसको प्रश्नों को सीखेंगे। धन्यवाद।